एक प्रश्न है, रिपीटेटिवली हमारे पास आता रहता है इस तरह का प्रश्न, तो मैंने सोचा आज इस प्रश्न का हम समाधान कर लें, फिर उसके बाद प्रकरण पर कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है, मैं एक विवाहिता हूं, मेरे पति राज्य को नहीं मानते। वे अक्सर बहुत झगड़ा करते हैं, शराब पीकर घर में तोड़फोड़ करते हैं। मेरे सास ससुर भी बहुत ही अत्याचार करते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आश्रम में आकर सेवा करना चाहती हूं और सदैव का घर का त्याग कर धनी चरणों को प्राप्त करना चाहती हूं, आत्म जागृति करना चाहती हूं। मार्गदर्शन करें। ये कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली हमें आता है। कभी पति गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, परेशान करता है, तो कभी पत्नियां झगड़ा करती हैं, परेशान करती। कभी बच्चे, माता पिता कई बार लिखते हैं कि हमारा बेटा बहू जो है वो बहुत तंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह कलेश करते हैं। तो कभी बच्चे लिखते हैं कि माता पिता बहुत कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में परेशान करते हैं और हम हमेशा के लिए आना चाहते हैं, राज्य को पाना चाहते हैं। ये रिपीटेटिवली कहीं ना कहीं से प्रश्न आ रहा था। अब सुंदर साथ जी इसको अच्छे से समझते हैं। मैं विशेषकर उसी सुंदर साथ को संबोधित कर रहा हूं जिसका ये प्रश्न है। बाकी जिसका जीवन में कुछ भी ऐसी समस्या हो तो वे भी ध्यान से सुने। श्री राज कहते हैं, पति बुरा नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है, बच्चे बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि खेल हो तो धनी के दिल में और फिर उस दिल से तेरे दिल में चल रहा है। क्योंकि परिवार हम नहीं चुनते, वो राज्य चुनते हैं। आप मित्र चुन सकते हैं, आप अड़ोसी पड़ोसी भी चुन सकते हैं। चलो भाई ये घर बदल लेते हैं, यहाँ पर पड़ोस जो है वो अच्छा नहीं है, वो भी शायद आपको अच्छी लोकेलिटी, हाँ यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग। आप पार्टनर भी बदल सकते हैं, जैसे बिजनेस में पार्टनर है, आप नौकरी बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में, लेकिन परिवार आपके हाथ में नहीं। श्री राज्य के हुक्म से, ध्यान से, श्री राज्य के हुक्म से ही आपके माता पिता आपको मिले हैं, आपकी संतान आपको मिली है, आपका पति आपको मिला है, आपकी पत्नी आपको मिली। जो भी परिवार के सदस्य हैं, अब इसमें भाई बहन भी ले लीजिए और अगर लेना चाहे तो जीजा साली, सब जो भी लेना चाहते हैं, ये हुक्म से आपके आसपास है। जो भी घर में परिवार में रहता है, हुक्म से अगर आया है तो गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर हमें इतना दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम नींद में हो। जहां लाइन ड्रॉ होती है वो ये है कि हां, अगर किसी का भी सुंदर साथ का पति मार पिटाई करता है तो एक सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो क्या कहते हैं, बात थोड़ी सी अलग है, तो उसके लिए बात कुछ और करी जा सकती है। नहीं तो आश्रम के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे आपके लिए बंद है, घर रहिए। क्योंकि अगर आपने उस परिस्थिति में राज्य को नहीं पाया तो किसी परिस्थिति में नहीं पाएंगे। श्री इंद्रावती जी को राज्य कब मिले? जब सदगुरु ने उनको प्रणाम स्वीकार नहीं करी। श्री इंद्रावती जी को राज्य कब मिले? जब उनको हवसा हुई। क्या अर्थ है? दुख से पीयू जी मिले से सुखे ना मिले या कोई। सुख तो नींद लाता है,
अब मैं उन सुंदर साहब को भी संबोधित कर रहा हूं जो पीड़ित हैं, परेशान है। अरे भाई ये अच्छा हो रहा है, सुख नींद लाता है, गहरी नींद लाता है, और ये नींद जन्म खराब कर देती है। श्री राज कहते हैं ये जीवन बहुत सुंदर हो सकता था, ये खेल बहुत सुंदर हो सकता था, जो तेरा ध्यान मुझ में और मेरा ध्यान तो तुझ में है ही। ये जागनी रास में रास ही रास होती, वो भी जाग कर। लेकिन जो तू इसे जाग कर देखती तो चारों तरफ क्या किया जा रहा है? आग जलाई जा रही, तुम्हें जगाने के लिए जलाया जा रहा है। क्योंकि बिरहा, दुख और बिरहा की अग्नि में ही तप कर रूह धनी से मिलती है। धनी देवचंद्र जी द्वारा उठाए हुआ कष्ट राज्य को पाने के लिए इंद्रावती जी के काम नहीं आया। श्री इंद्रावती जी द्वारा उठाया हुआ कष्ट श्री राज्य को पाने के लिए लालदास जी के काम नहीं आया। सबको अपना उठाना। देवचंद्र जी का कष्ट क्या था? घर से निकले, वैराग्य का जीवन जिया, खाने का कुछ पता नहीं, रहने का कुछ नहीं पता, पहनने का कुछ नहीं पता। आपका कष्ट है ये। उनकी तपस्या वो थी, आपकी तपस्या क्या? इसी घर में रहो, खूब ऊंची ऊंची आवाज सुनो, खूब कलह कलेश सुनो, और फिर भी स्माइल दो। क्यों दो? कि आपको राज्य ने ऐसा कहा है। क्यों दो? क्योंकि मुझे इससे राज्य मिलेंगे। जब भी जीवन में, घर में ऐसा कोई घटना घटे, आंखें बंद कीजिए, और अगर नहीं है उसका भी तो आंखें खोले रखिए, राज्य से बात कीजिए। आपके हुक्म से ये हो रहा है। अगर मैं ये सहूंगी, हंसते हुए सहूंगी, तो आप मिलोगे। अगर मैं तेरी रजा में रहना है, तेरी रजा में राजी रहूंगी, तो तुम मिलोगे ना। मंजूर है। दुख से पियो जी मिलसी, दो दुख मुझे, इससे ज्यादा दो, लेकिन आप चाहिए। प्यार तो कीजिए राज्य से। मुनाफिकों की लाइन में लगे हुए हैं, स्वार्थी बने पड़े, और फिर कहते हैं आत्म जागृत नहीं होती। जन्म पर जन्म हुए जा रहा है। सुंदर साहब कहता है हमें संप्रदाय में आए 1 साल हो गया, हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हमें 15 साल हो गए, हमें 20 साल हो गए, हमें 40 साल हो गए, और राज्य नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि भाई जहां दिखने थे वहां से तो तुम उठकर भागे पाठ करके। जा रहे धनी धनवट करे, वालू वेरा रस, मेहर सागर का पाठ। घर में पाठ रखो, दुख आ गया, दुख आ गया, जाके परिक्रमाएं करो कहीं कहीं पे, जाकर गुरुजनों के चरण पकड़ो, हमारा दुख दूर करो। इसमें तो राज्य मिलने थे। इंद्रावती जी ने कौन सा पाठ किया मुझे बताइए? धनी श्री देवचंद्र जी ने कौन सा पाठ किया? उन्होंने कहा चाहिए। लालदास जी ने कौन सा पाठ किया? सारे जहाज डुबो दिए, सारा कारोबार खत्म कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लालदास जी को याद आया, धनी मेरी चौखट पर आए थे, मुझे आवाज लगा रहे, मैंने नहीं सुना, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। समझ आई? आज अगर आपके जीवन में कष्ट है तो पिछले जन्म में नहीं सुना, तभी तो कष्ट आया। लालदास जी महाराज जी क्या कहते हैं? मैं उनके साथ नहीं निकला, तो अब इसलिए निकलना पड़ रहा है। तुम हृदय से माया को छोड़ दो ना, तो बाहर से नहीं छुड़वानी पड़ती। क्या हो रहा है? माया दुख दे दे के तुम्हारे दिल से निकलना चाहती है। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मेरे राज्य का लाड? समझाने की कोशिश करता हूं। हुआ यूं, ये पहले राज्य, चाहे वो पिछले जन्म में हो चाहे इसी जन्म में, बड़े प्रेम से सदगुरु रूप में आए, आपको वाणी सुनाई, चर्चा सुनाई, घर की बात सुनाई। ध्यान दीजिएगा, हम सब इसमें, मैं भी हूं। बात तो अच्छी लग रही, घर की बात अच्छी है, हाँ ठीक ठीक, परम धाम में रहते हैं, हाँ अच्छी लग रही है, ठीक ठीक, हम ब्रह्म सृष्टि, बहुत अच्छी बात।
चलो हाँ, प्रणाम जी, हम चलते हैं अपनी माया में। 1 घंटे की चर्चा सुनी, 1 घंटे की वाणी पढ़ी, और उसके बाद दिल में फिर माया। फिर दिल किसको दिया? माया को। फिर क्या हुआ? फिर दिल टूटे। मैं अब और सरल कर देता हूं आपके लिए। हो क्या रहा है? मूल मिलावे में बैठे एक पर्दा लगा है और उस पर्दे पे चल रहा है खेल। ठीक? ये इस पर्दे पर जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ असल नहीं, पहली बात। कुछ भी असल नहीं, नाटक है, और कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं। पिक्चर तो डायरेक्टर के हिसाब से ही चल रही है, बनाई भले डायरेक्टर ने ऑडियंस के लिए ही है, लेकिन मर्जी चल रही है डायरेक्टर की। अब आपने क्या करना था? जाग कर इस चित्र को देखना था। मेरे सदगुरु के, हमारे दिल्ली मंदिर के आखिरी शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट के लिए बस उन्हें माइक मिला था, व्हील चेयर पे आए, ये शब्द दिए और चले गए, और ये उनकी आखिरी विजिट थी हमारे मंदिर में। तो मैं ये समझता हूं मेरे पूरे जीवन को चलाने के लिए शब्द बहुत है, अगर मैं इन पे चल पाया तो। सदगुरु सरकार साहब ने कहा, ब्रिज, रास, जागनी, तीनों रीलें शूट हो चुकी हैं, शूटिंग खत्म हो गई, अब देखना भर बाकी रह गया। लेकिन देखना कैसे है? हाय हाय करके नहीं, मर गए करके नहीं, जाग कर। आज का दृश्य अच्छा था, आज अच्छा डाटा पति ने, बढ़िया तमाशा हुआ। अब इसको कोई अन्यथा ले लेगा, मैं ढीठ बनने को नहीं कह रहा, अरे जो मर्जी कहता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, समझिए, कहीं गलती हो रही है, चूक हो रही है सेवा में, तो उसको सुधारिए। घर में कैसे रहना है? सेवादार। सेवादार कैसे रहता है? एक पांव पे खड़ा। घर को क्या समझिए? मेरा सेवा का स्थान है, मुझे मेरे राज्य ने यहां पॉइंट किया सेवा के लिए। क्योंकि प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप मंदिर में, आश्रम में केवल 10% रहते, 90% यही रहना है, तो ये क्यों नहीं, यहां क्यों सेवा भाव नहीं? क्या मंदिर में ही पोचा मारकर राज्य मिलेंगे? क्यों? आपके घर में मंदिर नहीं है, घर में सुंदर साथ नहीं है, क्या वो भाव नहीं लिया जा सकता? मैं जब ध्यान के लिए एकांत स्थान में जाया करता था, तो हमारे घरों में तो काम वालियां लगी, लेकिन मुझे अपने रूम की सफाई करनी पड़ती थी, झाड़ू पोछा करना पड़ता था, साफ सुथरा रखना पड़ता था, तो कपड़े खुद धोने पड़ते थे, कुछ भोजन के लिए बनाना पड़ता था, बर्तन खुद मांजने पड़ते थे। तो मैंने कहा, राजी क्यों करवा रहे हो आप मुझसे साफ सफाई, क्यों करना पड़ता है मुझे? आलस से मन में आया, ठंड थी, जो भी बात थी, जो भी थी, तो मुझे ये की बात समझाई धनी ने। कहते, यहां कौन चलता है? तू और मैं। तो जहां धनी चले वो जगह साफ नहीं होनी चाहिए? स्वच्छता में ही परमात्मा है, स्वच्छता में ही, चाहे वो दिल हो चाहे स्थान हो। गंदी जगह ना बैठ के आपका ध्यान लगेगा, ना भजन होगी, ना कुछ और, दिल अच्छा लगता है। आप किसी सुंदर साथ के घर में जाइए, इतना गंदा रखा होता है घर पूरा, जहां देखिए डस्ट है, जहां देखिए अनटाइडीनेस है, जहां देखिए खराब। आप जाएंगे, कहोगे यार चलो यहां से फटाफट चलो। मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं झोपड़ी और महल की बात, हर जगह की बात है। आप महल को भी अनटाइडी रख सकते हो और आप झोपड़ी को भी नीट एंड क्लीन रख सकते हो। एक है जो चीज जहां मरी वहां फेंक दी, हाँ, और एक है सब ऑर्गेनाइज्ड है, साफ सुथरा। आप लोग जब भी मंदिर हम लोग जाते हैं, गुम्बद जी जाएं, बंगला जी जाएं, अच्छा लगता है कि दिन में 2 से 3 बार कोई भाव से झाड़ू पोछा मारता है। अभी किसी भी मंदिर में ऐसे मैं कूड़ा फेंक दूं जो आपके पांव पे चिपके, मत्था टेको तो सर पे चिपके, अच्छा लगेगा? नहीं। तो घर में झाड़ू करिए, पूछा करिए, बर्तन मांजिए, इसी भाव से मैं कि गुम्बद जी में बासन साफ कर रही हूं धनी के, कपड़े धोइए, इसी भाव से कि मैं राज्य के बागा कर रही हूं, धो रही हूं। घर में परिवार के जैसे माता पिता है, पति है, पांव दबाइए,
इसी भाव से मैं अपने राज्य के पांव दबा रही। तुम्हारा भाव वो होगा तो सामने पेश नहीं होंगे राज्य, और अगर पेश हो गए तो काम बन गया। और अगर ना भी पेश हुए, मान लीजिए परीक्षा बहुत ही सख्त है, सामने से क्रोध ही मिल रहा है, लेकिन तुमने आंखें बंद करके इसी भाव से पांव दबाए कि मैं अपने राज्य के दबा रही हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं मूल मिलावे में राज्य के पांव में गुदगुदी होगी चरणों में। ना हो तो क्या देना, तुम भाव से दबाओ चरण और वो पहुंचे ना वहां तक। तुम घर में झाड़ू लगाओ, इस भाव से लगाओ कि मेरे राज्य आएंगे, सुंदर साध के रूप में आए, चाहे सदगुरु रूप में आए, चाहे मूल स्वरूप के रूप में आए। जो उसी भाव से घर में झाड़ू लगाओ कि ये मेरा घर नहीं है, ये मंदिर है, ये मेरे सुंदर साध है, यहाँ पे आश्रम। धनी आएंगे, इस भाव से झाड़ू लगाओगे तो क्या धनी नहीं आएंगे एक दिन? रोज झाड़ू उठाती है, इसी भाव से लगाती है कि मेरे धनी आएंगे। अब जैसा आपने कहा मेरे पति गुस्सा करते हैं, जब आप इस भाव से रोज डांट सहोगे और स्माइल के साथ सहोगे, बिना झगड़ा किए, बिना परेशान कि मेरे राज्य मिलेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे राज्य मिलेंगे, क्योंकि ये हुक्म से सामने वाला गुस्सा कर रहा है ना, आपकी मर्जी है तो मुझे मंजूर है राज्य। राज्य नहीं मिलेंगे आपको, मेरे लिए रोज डांट सुनती है, रोज हंसती है, उसके बाद भी एक आंसू नहीं गिराती, उदास नहीं होती, परेशान नहीं होती, कहती मेरे राज्य कर रहे हैं को तो अच्छा है, राज्य कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। इस डांट के बदले में मुझे राज्य मिले तो सौदा सस्ता है, तो राज्य नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जो भी कुछ हो रहा है, हो सकता है आपके व्यापार में हानि हो रही है, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपको कोई रोग लग गया हो, बीमारी आई है घर में, हो सकता है घर में कलह कलेश होता हो। देखिए संतान भी बुरी निकल जाती है, कई बार घर में परेशानियां करती है, पति पत्नी भी कई बार, मतलब आपका लाइफ पार्टनर गुस्सा कर रहा हो, को परेशान कर रहा हो, बुरा निकल आता है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो हुक्म से हुआ है कि नहीं हुआ? बोल दो मुझे, आपने फिर राज्य की मर्जी के बिना ले ली? अगर आपकी मर्जी थी मैं निभाऊंगी, हंसते हुए निभाऊंगी, क्योंकि सामने वाला नहीं कर रहा, ये तू करवा रहा है, तेरे हुक्म से हो रहा है। और जो भी मेरी झोली में डालोगे मैं हंसते हुए सहूंगी, बदले में आप चाहिए। मेरी बात समझ में आई? जो भी मेरी परिस्थिति है वो हुक्म से है, आपकी मर्जी से है ना। हुक्म मतलब क्या? राज्य की मर्जी। एक गीत है, मैं अक्सर राज्य को सुनाया करता हूं, अनुमति हो तो मैं सुनाऊं। रू कहती है राज्य को, जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मोमिन 12 मोमिन किस लिए गए थे? अपनी रूह को, अपनी ब्रह्मात्मा को, अपनी सखी को संदेश देने। मिला क्या? कसाला। सिपाही क्या बरसा रहे? हैंटर। ठीक है, तेरी मंजिल तो मेरी, तुझे मंजूर तो मुझे भी मंजूर। उसमें क्या कर रहे हैं मोमिन? ध्यान कर रहे हैं, सूरता कहां रख रहे हैं। तो सिपाही भी रो पड़ा, घर में कुछ भी नहीं रहा, ये अपना राशमा करे जा रहे, ये तो वाकई कोई संत है, हम नहीं कर सकते इन पे जुल्म। बदला नजारा, और उसी के बदले मिले कि नहीं मिले राज्य महाराज? उसी के बदले श्री जी ने लिखा कि नहीं लिखा कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया, करिए ना ऐसा काम। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, रिपीट करता हूं बात, अभी तक हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। काश काश आप वो करो जो राज्य को अच्छा लगता है, फिर वो करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। और वो तो अनादिकाल से आपका टेस्ट जानते हैं ना, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका टेस्ट उन्हें पता है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम सारी दुनिया घूमो,
पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, धन पालो, संपत्ति पालो, जो मर्जी भी आप पालो, संसार में जो भी कुछ भी मिल जाए आपको। राज जी कहते हैं मुझे पता है तुझे आदत है मेरे प्रेम की, तुझे आदत है मेरे दीदार की, तो कुछ कर ले, तेरा सुख मेरे दीदार में और मेरे प्यार में। बहुत हाथ पांव मार ली 400 साल से, इस जन्म में भी मार ले तो और मार के देख ले, कहीं खुशी मिल जाए तो। बहुत दिल लगाने की कोशिश करी हमने को, और मैं तो अपना सच जानता हूं, हमने हर जगह राज्य वाज माय लास्ट ऑप्शन। उससे पहले हर दरवाजा खटखटाया, खोल कर देखा कहीं से कुछ मिल जाए, कोई सुकून आ जाए, चैन आ जाए। बहुत हाथ पांव मार ली और मार के देख ले, सुख तो तुझे मुझ में ही मिलेगा। तो मुझे पता है तेरा टेस्ट, मुझे पता है, मुझे देखते ही तेरे नैन ठहर जाएंगे, मुझे पता है, मुझे देखते ही तेरे दिल को सुकून आ जाए, मुझे पता है, मुझे देखते ही तेरी आंखों में आंसू आ जाए, मुझे पता है मेरे प्यार के लिए ही तरस रही है तू, और उसी को दुनिया में ढूंढ रही है, गलत जगह ढूंढ रही है इसलिए मिल नहीं रहा। मैंने वाणी में लिख दिया, सुरता है कि राखी मूल मिलावे मैं, मैंने लिख दिया वाणी में, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं, वो मुझ में ही है। मैं प्रेम हूं और प्रेम ही मैं हूं, मुझ में प्रेम है और प्रेम में मैं हूं, हम एक है। मुझे पता है मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को पाकर तेरे जन्म जन्मांतर के कष्ट, पीड़ाएं, तकलीफ सब मिट जाएगी। मेरी एक झलक, मेरे स्नेह का एक हाथ तेरे सारे घाव भर देगा। मैं दूंगा ना, मैं दूंगा। पहले तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहता। पहले मैं वो नहीं कर सकता तो तू चाहती है, क्यों? क्योंकि अभी तुझे चाहिए माया। अब आग छुओ, आग को छुओ और चाहो शीतलता दे, कैसे हो? कांटों को छुओ और चाहो कि कोमलता मिले, कैसे हो? तुम तो चाहते हो कि घर में ना मृत्यु आए, ना बुढ़ापा आए, ना रोग आए, कैसे रोक लोगे? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तुम तो चाहते हो मेरे जीते जी कोई परिवार का सदस्य ना जाए, मेरे जीते मुझे बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, ये ना आए, वो ना। माया चाहते हो, फिर अपने सुख से दुखी नहीं हो, अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरे के सुख से दुखी हो। मेरे पास तो स्कूटर है लेकिन उसके पास गाड़ी है इसलिए दुखी हो, मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन उसके पास मर्सिडीज है इससे दुखी हो। मेरा घर तो किराए का, सर पे छत तो है लेकिन उसका घर अपना है। मेरा घर तो अपना है लेकिन उसका बड़ा है। तो इसलिए अभी तो मैं वो नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो। पहले क्या करो जो मैं चाहता हूं। और अगर तुम मेरी सुनते हो तो सबसे पहले ये बात मानो कि घर को शीतल करो। मंदिर में आकर, आश्रम में आकर प्यार दिखाने की, सेवा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, पहले घर में प्यार दिखाओ। मंदिर में, आश्रम में आके सेवा भाव दिखाने की जरूरत नहीं, पहले घर में। जो क्योंकि 90% आपको यहां रहना है और ये भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हुक्म से सुंदर साज जी वो 4 सदस्य आपके घर में है, 4 है, 5 है, 10 है, ज्वाइंट फैमिली, अकेले रहते हो, जो भी है हुक्म से है ना। क्या आपको कोई बिहारी जी से भी ज्यादा कष्ट दे रहा है? कितना कष्ट दिया बिहारी जी ने। अरब गई इंद्रावती जी निष्ठा से सेवा कर रही, वापस आते हैं गबन का इल्जाम लगवा देते बाल बाई जी को मिला के। सिर्फ गबन का इल्जाम लगवाते तो भी ठीक था, सदगुरु से प्रणाम नहीं होने दी 4 साल। हम लोग तो 1 महीने के लिए कहीं कार्यक्रम में चले जाएं तो वापस आने में दिल्ली का सुंदर साथ उदास होता, आप इतने दिन के लिए बाहर गए थे। 4 साल,
4 साल के बाद एक प्रणाम भी नहीं करने दी। फिर उसके बाद खुद गादी पर जब बैठ गए तो कहते पत्नी को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर उसके बाद भी सेवा ही कर रहे थे, वस्त्रों की, आभूषणों की। है श्री इंद्रावती जी क्या कर रही थी? सेवा, जिसमें बिहारी जी की भी कर रही थी। फिर चुगली करके हफ्सा करा दिया 1 वर्ष के लिए, फिर भी चैन नहीं आया। फिर नलिये से लौटते हुए कहते हमेशा के लिए काम खत्म करो, फिर चुगली करे। इन्हें सजा होनी हुई भी है फांसी की, चुगली कर देते हैं, राजा पकड़ ले, काम खत्म। उसके बावजूद भी आगे क्या जुल्म कर रहे, धर्म से निकाल दिया, परमधाम से निकाल दिया, जाओ। अब जो इंद्रावती से बात करेगा उसको भी धर्म से निष्कासित, संप्रदाय से निष्कासित। क्या इससे ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है? अगर घर परिवार में, आपकी नौकरी में, व्यापार में कोई भी गलत बोल रहा है तो 12 मोमिनों की तरह कम से कम मार तो नहीं पड़ रही? क्या आप अलग ही परमधाम से आए, वो परमधाम से नहीं आए? वो ब्रह्म सृष्टियां नहीं है? वो हैंटरों को भी हंसते हंसते सहरे राज श्यामा जी की मर्जी। मैंने कई बार बोला है, बाईजुराज फंद में आई, जब वापस मिलती है श्री जी को, उनके चेहरे पे शिकन नहीं, शिकायत नहीं कि क्या किया, कोई शिकायत नहीं। 12 मोमिन लौट कर आ रहे हैं कसाला सह के, तो भी ये नहीं कहा अरे आपने मरवा दिया, ये कर दिया, अरे हाय हमारा तो बुरा हाल कर दिया। पत्र लिख के फिर भी पूछा और रुकना है जी, आ जाए। और आने के बाद भी कुछ चेहरे पे कोई शिकायत नहीं, शिकन नहीं, स्वाय। फिर वो इतना इतना सह रहे हैं राज्य को पाने के लिए। क्या क्या उद्देश्य था उनका? राज्य को पाना, उनके प्रेम को पाना, उनके दिल को जीतना। वो इतना सह सकते हैं धनी को जीतने के लिए, आप इतना सा नहीं। सामने वाला गलत, तुम कौन से सही हो? तुम्हें कौन सा खेल झूठ लग रहा है? सामने वाला जीव सृष्टि है, राज्य को नहीं मानता, तो तुम राज्य को मान रहे हो। तुम राज्य को मानते हो तो तुम्हें भी तो झूठ लगना चाहिए था। मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं ना, मैं कभी भी किसी की शिकायत लेके राज्य के पास गया हूं कि राज्य उसने इतना जुल्म कर दिया, उसने इतना सितम कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमेशा मेरी गलती मिली और लेकर अपना सर नीचे करके लौट कर आया हूं। मेरी क्या गलती है जी? तुम्हें खेल सच्चा क्यों लगा? ओहो, झूठ था ना खेल। फिर किसकी गलती है? नाटक तो अपना नाटक कर रहा है, उसको जो डायरेक्टर ने लिखा है वो उस हिसाब से रोल कर रहा है बेचारा अपना। है तूने कैसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास मार दिया स्क्रीन पे? तूने कैसे पत्थर मार दिया टीवी पे? गलती तो तेरी है। हम सारी दुनिया की गलती बता रहे हैं, शोक से और उसके लिए दुखी हो रहे हैं। मुझे सुख मिलता है जब राज्य मेरी गलती बताते, मुझे दुख होता है जब मैं किसी की गलती राज्य को बताता हूं या विचारता हूं। सामने वाला गलत, सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया, तब तक दुख बनता है। मैं अनुभव से बता रहा हूं, मान लीजिए सुखी हो जाएंगे। जब तक आपको सामने गलती दिख रही है तब तक दुखी रहेंगे आप। और जब राज्य के सन्मुख जाएंगे, राज्य कहेंगे तेरी गलती, तेरा कोर्स अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ? हाँ, अब मूल बात पर आइए, बड़े ध्यान से सुनिए। दिल एक है, इसमें एक ही दुख रह सकता है, या माया का या धनी से मिलने का। अब आप सोचो क्या चाहिए? माया के लिए दुखी होगे, माया मिलेगी, धनी के लिए दुखी होगे, धनी। फायदा किसमें? इसीलिए एक को पूरा इग्नोर करना होगा। जब तक आप माया में ही व्यस्त है, इसी में दुखी सुखी है, तो धनी का ना दुख लोगे ना उसका सुख ले पाओगे। फिर जब तक विरहा ही नहीं आएगा तब तक मिलन है ही नहीं संभव। किसी भी ब्रह्मात्मा का देख लीजिए जीवन चरित्र। इसको टोटली इग्नोर कर दीजिए, ये जानकर नाटक है, पर्दा है, धनी का हुक्म है। मेरी शिकायत ये कभी है ही नहीं कि मुझे ये दुख दे रहे हैं। मेरी शिकायत ये है कि आप मुझे अपना सुख नहीं दे रहे, दर्शन का, प्रेम का। ये बदल गया तो खेल बदल जाएगा। ये हो गया, वो हो गया, हो तो गया, लेकिन मुझे क्यों लगा? क्योंकि तुम नहीं मिले। अगर आपका प्रेम मेरे पास होता, आपका स्नेह मुझे मिला होता, आपका सानिध्य मेरे को मिलता होता, ये मुझे भारी लगता, मैं इसे बड़ा बड़ा भी पार कर लेती।
मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो। दुख में मगन होने को कहा है, प्रॉब्लम्स में मगन होने को कहा है, यहां के रोने रोने को कहा है। अरे रोने को रुला दो, सामने वाले को रुला दो। इतना कह दिया फिर भी नहीं रो रही, इतना गुस्सा किया कुछ फर्क नहीं पड़ा। लाल दत्त जी की तरह सारा कारोबार खत्म कर दिया, फिर भी सदा आनंद मंगल छनकने बनाते जा रहे हैं श्री जी को ढूंढने के लिए। कहां है श्री जी? घर पे छत भी नहीं रही, चलो फिर चलते हैं श्री जी के दर्शन करने। लाल दत्त जी बन जाओ, दुख को रुला दो। यार कर सब कुछ करके थक गए, इनका रोना ही नहीं खत्म होता राज्य का। इन्हें मार लो, पीट लो, जुल्म कर लो। ये रोते तो है लेकिन सिर्फ राज्य के लिए, हंसते हैं तो सिर्फ राज्य से। घर में प्रेम व्यवहार रखिए, क्योंकि ब्रह्मात्मा केवल राज्य से प्रेम नहीं करती, श्यामा जी से भी करती है। श्यामा जी से नहीं करती, सखियों से भी करती है। केवल सखियों से नहीं करती, पशु पक्षियों से भी, खूब खुशहालियों से भी नहीं करती। रबद में यही बात नहीं हुई थी कि हम सबसे करती है? तो ब्रह्मात्मा केवल सदगुरु से, राज्य से प्रेम नहीं करती, सदगुरु से भी करती है। सदगुरु कौन है? श्यामा जी है, श्यामा जी स्वरूप होती है ना। केवल सदगुरु से नहीं भी करती, सुंदर साथ से भी करती है। केवल सुंदर साथ से भी नहीं करती, घर परिवार से भी करती है। और मैं तो कहता हूं जो ब्रह्मात्मा वो नौकर हो कुछ हो, सबसे प्रेम से बोलेगी, सबसे प्रेम से करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है प्रेम। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एते अवगुण पर एते गुण, क्योंकि आपकी गलतियों के बाद भी आपको प्यार मिला, तो राज्य वही एक्सपेक्ट आपसे करते हैं आगे। आप क्या चाहते हो? आपसे गलती हो तो कोई आप पे चीखे चिल्लाए, डांटे डपटे, या प्यार से समझाए गलती होगी चलो आगे से नहीं करना, वही आपसे उम्मीद करते हैं। क्या चाहते हो आप? आपसे गलती हो तो आपको सजा मिले कि माफी मिले? तो सामने वाले भी गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया, कुछ वो कर दिया तो क्या हो गया, माफ करो आगे बढ़ो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सारे को करने के लिए बल कहां से मिलेगा? बल मिलेगा जब आप राज्य के नेत्रों में देखोगे, बल मिलेगा जब आप चितवनी में राज्य के चरणों को देखोगे, बल मिलेगा जब आप वाणी का सानिध्य के माध्यम से राज्य का सानिध्य करोगे, बल मिलेगा जब आप चितवनी में आंखें बंद करके राज्य का सानिध्य करोगे। हमारा बल राज्य ही है, उनका प्रेम ही है। तो सारा कुछ करते हुए ध्यान जरूर करिए, वाणी मंथन जरूर कीजिए। इसी से बल मिलेगा सब कुछ करने का, इसी से प्रेरणा मिलेगी सब कुछ करने की। सब कुछ सहा जाएगा, आसानी से सहा जाएगा अगर आप रोज ध्यान करेंगे। ध्यान में जब सत्य देख लेते हैं, बाकी सारा झूठ कितनी तीर चलाता फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में राज्य का प्यार पा लिया, अब सारे दिन में कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कहता हूँ जब घर में मुश्किल है, समस्या है, कोई भी है, तब क्या करना? ये सबसे उत्तम समय है ध्यान करने का। जैसी थोड़ी सी गर्म हवा चली, हम अपना एसी चला लेते हैं। जैसे ही माहौल बदलता देखते हैं, हम तुझे आवाज लगा लेते हैं। जैसे ही दुख मेरा पता पूछता, हम तेरे पते पर आकर बैठ जाते हैं। बाहर की परिस्थितियां जैसे ही बिगड़ते देखते हैं, फौरन अंदर आकर राज्य का पांव चरण पकड़कर, वो होता है ना पिछोरी होती है, पल्लू पकड़कर बैठ जाते हैं। राज्य तुम देखो, मैं तो आपको देख रही हूं। सारा दिन लोग मुझे गुस्से से देखते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आप ही के नेत्रों को देखती रहती हूं। वे मुझे गुस्से से देख रहे, मैं उन्हें नहीं देख रही। मैं उस व्यक्ति के पीछे खड़े श्री राज्य के नेत्रों में देख रही। वाला जी क्या दृश्य चला रहे हो? हाँ अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलो तुम बताओ कैसे? ये तो नाटक थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, कैसेट खत्म होने वाली है। पूरी कोशिश करो सुंदर साथ जी, आत्म जागृति में सबसे इंपॉर्टेंट है हमसे मन वचन कर्म से हम किसी का दिल ना दुखा रहे। ठीक है? अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कहे मंदिर क्यों जाते हो, तो ठीक है दिल दुखा रहा, मैं कल से मंदिर नहीं जाऊंगी। अरे महीने की एक गोष्ठी है भाई,
है। बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो पास कहां से होगा? उनको बोलो भाई मंदिर नहीं जाऊंगी तो आपकी डांट कैसे सुनूंगी, फिर मैं भी डांटूंगी, फिर कलह होगा, इससे अच्छा मंदिर जाने दो। अगर कोई आपकी वाणी पढ़ने से दुखी हो रहा तो ये नहीं कि फिर वाणी पढ़ना छोड़ दो भाई, वो दुख नहीं देना चाहिए उन्हें वाणी पढ़ने से, ना ना। वाणी नहीं पढ़ोगे तो जागृति नहीं आएगी, जागृति नहीं आओगे तो तुम खुद दुखी होगे, तुम खुद दुखी होगे तो किसी को सुख दे ही नहीं सकते। दुखी आदमी दुख बांटता है, सुखी आदमी सुख बांटता है। जब वाणी पढ़ोगे तो ही तो सामने वाले पे के क्रोध पे भी, कलह पे भी, उस पे भी फिर भी प्रेम और स्नेह और उसके साथ कर पाओगे। ठीक है ना? तो वाणी मंथन फर्स्ट स्टेप जिसे कहा गया, सेवा सेकंड स्टेप जिसे कहा गया, चितवनी जिसे फिफ्थ स्टेप कहा गया, या राज्य से प्रेम, ये नहीं छोड़ सकते हम। चाहे वो आत्मिक ग्रोथ हो, चाहे वो संसारी। अब आपकी कोई ग्रोथ से परेशान हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन से किसी का बुरा ना चाहो, कर्म वचन से किसी को कटु शब्द ना बोलो, ऐसे शब्द ना बोलो जिससे दिल दुख जाए। इसमें यह भी है, किसी की गलती बताने से भी उसका दिल दुखता है तो उसको गलती नहीं बताओ। अपने वचनों से किसी का दिल नहीं दुखाना। माफी मांगो कि भाई हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो अपने आप धनी समझाएंगे जब आपको समझ में आएगी। जो भी आप जैसा भी कर रहे थे मेरे धनी के हुक्म से था। मन वचन कर्म, कर्म ऐसा ना करो कि भाई मुझे भी कुर्सी चाहिए थी बैठने की तो साथ वाले की खींच ली, वो ढूंढता रहे। हाँ, कर्म से किसी का दिल ना दुखाए। घर में पहले दूसरे को भोजन कराओ, खुद तब भोजन करो। पहले दूसरे का सुख सोचो, फिर अपना सुख सोचो। कर्म, कोई ऐसा कर्म ना करना जिसमें चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, ये सब नहीं। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे दिल दुखे, ये ध्यान रखो। सामने वाला कर रहा है कोई नहीं, वो हुक्म है, आपका किया हुआ हुक्म नहीं है। कभी हमारा भी फिर हुक्म है, नहीं नहीं। नाटक आपके लिए चल रहा है, जाग कर देखो। प्रेमी में मगन होइयो, आपको क्या कहा राज जी ने? केवल प्रेम में मगन होइयो। खोलिया दरवाजा धा, तुम प्रेम में नाचते जाओ, टपते जाओ, कूदते जाओ, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। तुमको क्या रहना? प्रेम में मस्त रहना है। तुम प्रेम में मस्त होके कहोगे है हम तो परमधाम में ही बैठे। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, परमधाम जाना नहीं है, इस दिल को परमधाम बनाना है। जब इस दिल में राज्य के लिए प्रेम होगा और माया से नाराजगी नहीं होगी तो बन गया परमधाम, खुल गया दरवाजा धाम। ये अंदर के ही तो पट थे जो खुलने थे। तू आपे न्यारी होते धनी नहीं तुझसे दूर, तू ही पर्दा करा था, तेरे आगे ही पर्दा था। पर्दा आड़े रूहन के हक आड़े नहीं पर्दा। तुम प्रेम में मगन हुए, पर्दा हट गया, खुल गया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम, फिर पहुंच गए धाम। धाम क्या है? जहां धनी है। धाम क्या है? जहां प्रेम है। धाम कहां? जहां आनंद है। धाम क्या है? जहां श्यामा जी है। धाम कहां? जहां सखियों का स्नेह है। धाम कहां है? जहां पर एक, मुझे हिंदी भी तो इतनी अच्छी नहीं आती, एक छत्र राज्य है आपका धनी के हृदय पर, पूर्ण परम धाम में, पशु पक्षियों पे, सखियों पे एक छत्र राज्य आपका। धाम वो है, चलना है धाम में। और खेल में यही फर्क है, यहां आपकी एक भी नहीं चलेगी और धाम में केवल आपकी चलेगी। कहां जाना है? तो करना क्या है? स्थिति जो भी हो रही है हुक्म के ताबे रहिए। महाराज जी कहते थे जो रहा है हुक्म से उस पे स्माइल दीजिए। राज जी पूछे कैसा है? बहुत अच्छे। चाहिए क्या तुम? ये स्थिति ठीक कर दो? नहीं, इतने सस्ते में थोड़ी बेच देंगे अपने राज्य को, इतने सस्ते में थोड़ी छोड़ देंगे। तुम ये क्या इससे ज्यादा आग लगा दो? चाहिए फिर भी तुम करो, बढ़ाओ माया का शोर जितना बढ़ाना चाहिए तुम। खत्म खेल, धाम जाइए, पहुंच गए धाम। इस हृदय को तो धाम बनाना था, बैठे तो वहीं थे। तुम दुखी हो सुखी होकर पर्दे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, नहीं तो पर्दा तो तुम्हारे मूल मिलावे में ही लगा है, कहां बाहर गए। तुम पर्दे में इंटरेस्टेड हो, धाम में इंटरेस्टेड हो, तो नजर फिराई और बदल गया सारा कुछ नजारा। पर आत्म की नजर, आत्म देख रही है खेल को, तुमने नजर फेर ली, अब देख रहे हो धनी को, खत्म। अब होता रहे पर्दे पे।
कुछ भी होता रहे। पहुंच गए सखीरी धाम जनी। अब मैं आखिरी ये चरण ले लेता हूं बैठक समाप्त करने से पहले। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो। राज जी कहते हैं या तो दुख के पीछे दौड़ सकते हो जो तुम अभी कर रहे हो। अभी किसके पीछे दौड़ रहे हो? दुख के पीछे दौड़ रहे हो। कैसे? जो भी तुम चाहते हो, मेरी ये इतनी पढ़ाई हो जाए, मेरी इतनी नौकरी हो जाए, मेरा इतना व्यापार हो जाए, मेरी सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, जो भी तुम धन पद प्रतिष्ठा, जो भी तुम ये दुख के पीछे दौड़ रहे हो अभी, या तुम दुख से विपरीत दौड़ सकते हो। तो तुम दुख के पीछे दौड़ रहे हो या दुख से विपरीत दौड़ रहे हो? तुम अभी दुख के पीछे दौड़ रहे हो, दुख से दूर दौड़ना था। दौड़ सको सो दौड़ियो। अभी तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए। अभी तुम्हें क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए। अभी तुम्हें क्या चाहिए? पद चाहिए। अभी क्या चाहिए? तुम्हें सम्मान चाहिए। ये तुम दुख के पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि आया है सो जाएगा। धन आया है तो जाएगा, पद आया है तो कल जाएगा, प्रतिष्ठा आई है तो कल जाएगी, यौवन आया तो कल यौवन जाएगा, सौंदर्य आज मिला है परमात्मा की कृपा से तो कल जाएगा, बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां आएंगी। क्या है जो आया है और नहीं जाएगा? आप कहोगे जो लोग करोड़ोंपति हैं, अरबोपति हैं, वो तो आखिरी सांस तक जो करोड़ों अरबोपति रहे, तो उनका कहां गया? वो अंदर से चला गया। सब कुछ है, पहनने को महंगे से महंगा लिबास है, लेकिन अब शरीर पे कुछ जचता नहीं, बुढ़ापा आ गया। खाने को 56 भोग लगे हैं, लेकिन डॉक्टर मना अनुमति देता नहीं, चला गया। आया है सो जाएगा। खाया पेट में टिकता नहीं, दवाई खानी पड़ रही है। पूरी दुनिया घूम सकता है, लेकिन अब नजर से दिखता नहीं। धन तो बहुत आ गया, लेकिन अब प्यार कोई करता नहीं। जो भी उसका उद्देश्य था, आप महंगी से महंगी वस्तु घर में ले आओ, अब उसमें सुख मिलता नहीं। तो आप दुख के पीछे दौड़ रहे हो। दुख से विपरीत दौड़िए। ये दौड़ विपरीत, ये कौन सी दौड़ है? ये चितवन की दौड़ है। भीतर दौड़िए। बाहर से कोई गुस्सा कर, अंदर जाओ, राज जी चरण पकड़ लो, राज जी। ये वो दौड़ है जब गर्म हवाएं चलने लगे, जब दुख की हवाएं चलने लग जाए, समझ जाओ अच्छा मेरा लगता है वाणी मंथन कम है। वाणी मंथन की तरफ दौड़ी। अगर वाणी की खुराक मेरे अंदर इतनी होती तो मुझे कैसे दुख सता जाता? अगर मेरी चितवन लग गई होती तो कैसे मुझे दुख सता देता? अगर मेरे सेवा में रुचि होती तो मुझे कैसे दुख देखिए, एक है सेवादार और एक है सेवादार के विपरीत व्यक्ति। जिसकी रुचि हमेशा सेवा में रहती है, वो घर में हो आश्रम में, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे करवाने की आदत नहीं है, करने की आदत है। तो वो ढूंढता रहता है क्या सेवा करता, चाहे घर में हो चाहे वो आश्रम, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि हमेशा आशीर्वाद मिलेगा, हमेशा प्रशंसा मिलेगी, प्यार मिलेगा, और खुद भी खुश रहता है। करने में ही सुख है। और जिसको करवाने का भाव, सेवादार के विपरीत कौन है? जो करवाने का भाव रखता है, वो घर में भी दुखी रहता है, आश्रम में भी दुखी रहता है। हमें ये दिया नहीं, हमें ये पूछा नहीं, चाहे घर हो जब हमेशा दुखी रहेगा, हर जगह दुखी रहेगा। तो सेवा में दौड़िए, वाणी में दौड़िए, चितवनी में दौड़िए, वहां दौड़ना और विपरीत दौड़ना है। दुख के पीछे मत दौड़िए। यहां मुझे सब प्यार करें मत दौड़िए। यहां किसी बस प्यार नहीं है, सामने वाले की गलती नहीं है, बिना वजह लड़ रहे हो। प्रेम का स्रोत केवल अक्षरातीत है। प्रेम के पुष्प केवल परमात्मा के चरणों में चढ़ाने योग्य है, उसी के चरणों में अर्पित है, वही शोभनीय है। किसी की गलती नहीं है। यहां में लिमिटेड स्टॉक है। तुम्हें अनलिमिटेड चाहिए तो उधर जाइए। लिमिटेड भी क्यों है? क्योंकि केवल सैंपल है, माल कंपनी ने और दिया नहीं किसी को।
कहा जरा मेरी रूहों को जरा सैंपल चखाओ, क्योंकि साहिबी के ब्रह्मांड में आए तो कई चाहे बादशाही करें, हम यहाँ साहिबी बन जाए, हमारी बादशाही हो, लोग सलूट मारे, करे जरा इन्हें सैंपल चखाओ। प्रेम तो अच्छा लगा, और दो नहीं है, और अब राज्य पे जाओ। ये तो शादी से पहले शादी के बाद ही तो होता है ना, जन्मदिन है, सरप्राइज देना है, कितनी सोच कर चलता है, मैं ये दूंगा वो दूंगा। ये शादी से पहले होता है, शादी के कुछ साल बाद होता है, उसके बाद तो खुद ही सरप्राइज होता है। सुबह उठता, भूल गए ना मेरा बर्थडे, ओह शिट, आज भी याद नहीं, याद था, रात तक था, सुबह भूल गया, तो खुद ही सरप्राइज होता है व्यक्ति। सबने कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक वाले ने, फेसबुक को भी याद है, वो फेसबुक भी कर रही है हैप्पी बर्थडे, तुम ही को रात हो गई, कुछ नहीं है ही नहीं, यहां प्रेम लिमिटेड है, यहां ना आशा करे, यहां वहां प्रेम वहां है, यहां सैंपल है, उधर दौड़िए, वाणी मंथन सेवा के लिए दौड़िए, चितवनी के लिए दौड़िए, प्रेम वहां दौड़िए, तड़पना है वहां के लिए तड़पिए। मैं क्या कहता हूं, राज्य के प्रेम के लिए तड़पिए, चितवनी में उनका प्रेम पाइए, क्योंकि प्रेम केवल चितवनी में पाया जा सकता है। वो इतना पवित्र है कि वो शरीर से पाया ही नहीं जा सकता, वो इतना पवित्र है, केवल आत्मा के द्वारा ही पाया जा सकता है, आत्मिक इंद्रियों द्वारा ही उस प्रेम को पाया जा सकता है। उसको पाइए, खूब दिल भर जाएगा, उसके बाद वो भरी हुई गगरी झलकाइए औरों पे, फिर वो छलकेगा औरों पे। फिर जब आप आंखें खोलते हैं, परिवार में, घर में, संसार में, जिससे भी मिलेंगे आप प्रेम से मिलेंगे, फिर उसको प्रेम कीजिए, वो बाकी उम्मीद केवल वहां, दौड़िए वहां प्रेम के लिए, ठीक है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, यही अवसर है। कहोगे क्यों? क्योंकि पहले सारे अवसर गवा चुके हो, इसके बाद कोई अवसर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था ना, एक सुंदर साथ मुझे जब भी मिलते हैं बड़े प्रेम से सत्संग करते हैं, और जो भी मैं उनको अपनी समस्या बताते, मैं हल कहता हूं कि वाणी पढ़ो, ये करो वो करो, फिर जब भी अगली बार मिलते हैं पूछूं करा, करे नहीं होता जी। फिर एक बार मुझे पन्ना जी में मिले, बहुत परेशान थे, मैं बड़ी परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, आप ये है वो है, तो मैंने कहा चलिए काम कीजिए, आप रोज वाणी पढ़ा करें। करे नहीं होता जी। मैं कहा चलो वाणी नहीं पढ़ा जाता, सेवा में रुचि रखिए, थोड़ा मंदिर में जाया करें, सेवा किया करें। नहीं होता जी। हर वर्ष मिले वो यही बोले नहीं होता जी। फिर सारा सत्संग जब खत्म हुआ तो कह रही अब मेरा क्या होगा? मैं कहा आपका अगला जन्म ही होगा। क्या होगा? तो यही अवसर है, दौड़ सको दौड़ लो, आखिरी अवसर है, सारे गवा चुके। हर वर्ष तो समझा दिया आपको। पहली बार मिले थे तो 40 के थे, अब आप 50 के हो गए, 55 के हो गए, अब क्या है? अब आखिरी अवसर है, दौड़ सको तो दौड़िए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा शरीर से। उसके बाद क्या होगा? गुण, आपके संस्कार इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने पक गए होंगे कि अब उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। जन्म भर आपने जब संसार का हृदय से किया और उन्हीं से उम्मीद रखी, अब उम्मीद नहीं टूटेगी वहां से। अब उम्मीद राज्य से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब बीज लगता है, पौधा कच्चा होता, निकला होता, तब तो उखाड़ कर फेंकना आसान होता था। अब जब उसे खूब पानी खाद मिल गया, वृक्ष बन गया। अब एक व्यक्ति नहीं, 4 बंदे मिलकर, व्यक्ति भी मिलकर उसे नहीं उखाड़ सकते। तो यही अवसर है। इसके बाद क्या? अगला जन्म है। फिर वही 5, 10, 15 साल, 20 साल तो गवा दोगे, यहां वहां वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जाकर फिर थोड़ा होश आएगा तो फिर कुछ सोचोगे, करोगे। आया पहुंचा अवसर। और दूसरा, अब इससे ऊपर का बातून समझिए, अवसर यही है। उसके बाद परम नाम उठ जाना, फिर क्या अवसर मिलना है? फिर केवल पछतावा रह जाना। अब तो चौथी बार तो खेल में आना नहीं है। ओहो, काश थोड़ा सा होश किया होता तो मैं भी बाजी जीत लेती, कुछ कुर्बानी, कुछ प्रेम कर लेती, कुछ तो खेल में प्यार पा लेती। क्योंकि यहां पर सुख है, प्यार धाम में लो सदैव, दुर्लभ में लो संसार। यहां प्रेम को पाने की जो कीमत है वो धाम में भी नहीं है।
क्योंकि वहां तो मिलन ही मिलन है ना, यहां जुदाईगी थी ना। यहां जो राज्य का प्रेम मिलेगा, यहां जो स्नेह मिलेगा, यहां जो सुख, इसका केवल पछतावा रह जाएगा। अवसर यही है। अभी आज सीटी बज गई ना, खेल खत्म, चलो चलो उठो, बहुत पछताओगे। अरे यार कुछ अच्छे से खेला होता, काश सदगुरु की बात माननी होती, काश वाणी के चले होते, काश हम भी हंसते खेलते उठते परम धाम। अब रोते दुखी चीखते पांव पटकते हुए, और यार हार गए बाजी, ऐसे आए पहुंचा आपसे। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिरी में भी आया तो कोई बात नहीं। राजी कहते शाम, वो कहते सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। पीछे तुम दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। आखिरी में भी बाजी जीत जाओ, आखिरी में भी कुछ राज्य का प्रेम स्नेह पालो, आखिरी में भी कुछ दवाई लग जाए, कुछ सुख ले लो, हंसते खेलते उठे हम परम धाम में, आनंद लेते लेते हंसते। रोते हुए उठना अपने घर की रीत नहीं, इसलिए राज्य समझा रहे हैं आखिरी तक चीख पुकार भयभीत चिंतित होकर ना उठो। जो आखिरी श्वास इस खेल की चल रही है, आया सो आखिर। मैं आशा करता हूं मेरे मीठे बोले साथ जी, मैं फिर से इसको एक बार और लूंगा अगली संडे की बैठक में, और अच्छे से समझाऊंगा क्या है मेरे मीठे बोले साथ है, क्या है तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी मैंने जैसा प्रश्न था ना, उसके हिसाब से आज मैंने जो उस ग्रुप को एड्रेस किया है, जिसको खेल सच लग रहा है, जिसे संसार का दुख सच्चा लग रहा है, वो उसका उपाय चाहते हैं। अब नेक्स्ट बैठक में मैं उस सुंदर साथ को, उस ग्रुप को एड्रेस करूंगा जिसको हुआ तुम्हारा काम में परम धाम में क्या क्या सुख मिलेंगे, आत्मिक सुख क्या 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 काम होगा, उसको कवर करूंगा कि जब तुम धनी के वचनों को सुनोगे तो क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सुख मिलेगा, कौन कौन से लड्डू खाने को मिलेंगे। अभी तो उसकी विषय पे बात ही नहीं हुई ना, तो हुआ तुम्हारा काम की क्या व्याख्या है, वो बड़ी सुंदर है। प्रेमी में मगन हो कौन कौन हुए, कौन कौन परमहंस हुए, और उनका क्या फिर उनका क्या हाल हुआ, वो रह गया अभी। प्रेमी में मगन होने का मतलब क्या है, और उसमें लगता कैसा है, और खुलिया दरवाजा धाम का क्या अर्थ होता है, खुलने के बाद क्या होता है, जीवन कैसा होता है, ये सारा विषय जो बातून का है, मैं उस सुंदर साथ के ग्रुप को एड्रेस करूंगा। जिनको खेल खेल लग रहा है, जिनका रोना खेल का नहीं है, राज्य का है। इस बार मैंने वो सुंदर साथ को एड्रेस किया है जिनका भी यहाँ का रोना है, जिनको भी यहाँ का दुख है। अब जिनको आत्मा का दुख है, जो कह रहे हैं यहाँ कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं पता फर्क पड़ रहा, हमारा रोना वो है, वो नेक्स्ट बैठक में केवल वो आए। तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको उन सुंदर साथ को एड्रेस करूंगा, और ये चुपाई बिल्कुल बदल जाएगी, इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।